जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू जीके जीएस पथ। आज हम जीके जीएस के 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट 10 लगाते हैं। यह एनटीपीसी, बीएसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे इसलिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्यायाम के दौरान मानव शरीर में पसीना आना निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रिया को इंगित करता है? तो यह परासरण नियमन को, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 2, शीत कोष्ठ भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि श्वसन की दर घटा दी जाती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 3, कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो बायोलुमिनेंसिस, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो समुद्री जीव जंतु अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं उस घटना को बायोलुमिनेसेंस कहते हैं, बायोलुमिनेसेंस कहते हैं। क्वेश्चन 4, पर्यावरण से संबंधित निम्नलिखित सम्मेलनों पर विचार कीजिए। कन्वेंशन कब लागू किया गया था? बेसल कन्वेंशन वर्ष 1992 सही है। रोटरडम कन्वेंशन फरवरी 2004 में सही है। स्टॉकहोम कन्वेंशन मई 2004 में। तो कौन सा सुमेलित है? तो तीनों कथन सुमेलित है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 5, वायु में उपस्थित निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीतल के रंग को खराब करने के लिए उत्तरदायी है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, इससे सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होता है, और नाइट्रस ऑक्साइड या लाफिंग एसिड। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? तो कैडमियम, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। थोरियम, प्लूटोनियम और यूरेनियम, यह तीनों परमाणु ईंधन है। थोरियम की सबसे ज़्यादा जो भंडार है वह केरल में है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 7, जल के किस अवस्था का तापक्रम सर्वाधिक होगा? तो वाष्प का होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आप इस तरह के क्वेश्चन पढ़े हों कि गर्म जल की अपेक्षा वाष्प से ज़्यादा जलता है हमारी हाथें। क्वेश्चन 8, किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विटामिन ए। कमेंट में आप बताइएगा कि विटामिन ए की खोज किसने की? ऐसे विटामिन को खोज फंक के द्वारा किया गया था। विटामिन के यह रक्त का थक्का जमने में मदद करता है और विटामिन डी से हमारी हड्डियां मजबूत रहती है। विटामिन ए सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है और हमारी यकृत में संचित रहता है ग्लाइकोजन के रूप में। क्वेश्चन 9, एफ्ला नामक विष निम्न में से किससे बनता है? तो कवक से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसे ध्यान में रखिएगा, कवक का जो कोशिका भित्ति है वह काइटिन की बनी होती है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 10, एक व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी होती है? तो 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 11, निम्न में से कौन सा स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? तो छिपकली नहीं आएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यह सरीसृप के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी हथेली में पाई जाती है? तो मेटाकार्पस, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऐसे हमारी उंगलियों में कुल टोटल 30 हड्डियां पाई जाती है। क्वेश्चन 30, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? ट्राई नाइट्रोटाइलिन, यह सही है। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, यह भी विस्फोटक है। साइक्लो ट्राइमेथिलीन
ट्राइनाइट्रेमीन, यह भी सही है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, यह विस्फोटक नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म को निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी बेहोश करने के लिए। क्वेश्चन 15, निम्न में से कौन सा कोशिका का निर्जीव भाग है? या कोशिका भित्ति, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जीव द्रव की इसे जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, जिसकी खोज अल्टमैन ने किया था और नामकरण बेंडा के द्वारा किया गया था माइटोकॉन्ड्रिया का, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 16, भारतीय गणतंत्रों ने निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक मौर्य राजवंश से अपनाया है? तो सारनाथ का लाट, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जिसमें 4 सिंह दिखाई होता है, जिसमें दिखाई तो 3 ही देता है। तो यह सारनाथ की लाट से लिया गया है, जो अशोक के द्वारा स्थापित किया गया था। क्वेश्चन 17, निम्नलिखित शासकों में से किसने उच्चाधिकारियों को भरण पोषण के लिए भूमि अनुदान दिया था? तो यह आपका हर्षवर्धन था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 18, मौर्य काल में प्रचलित विनिमय माध्यम कौन सा था? तो पन था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 19, अरबी यात्री अल-मसूदी ने किस शासक के शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो यह महिपाल प्रथम के शासनकाल में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 20, पालों और प्रतिहारों के प्रशासन के संदर्भ में उपरिका शब्द का तात्पर्य क्या है? तो भुक्ति या प्रांत के प्रमुख को उपरिक कहा जाता था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से कौन से राज्य कनौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे? तो पाल थे, राष्ट्रकूट थे और प्रतिहार थे। 2, 3, 4 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पाल की तरफ से धर्मपाल। क्वेश्चन 22, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। कुतुब मीनार का निर्माण, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु, भारत में पुर्तगालियों का आगमन और कृष्णदेवराय का शासनकाल। तो सही कालानुक्रम होगा, सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु, और उसके बाद भारत में पुर्तगालियों का आगमन जो कि 1498 में हुआ था, और उसके बाद कृष्णदेवराय का शासनकाल। तो ऑप्शन 1, 2, 3, 4 हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 23, मध्यकालीन भारत के दौरान फनम शब्द का उल्लेख किया गया था। जो फनम थे वह सिक्के थे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मध्यकाल में सिक्के को फनम कहा जाता था, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 24, लॉर्ड मेयो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड मेयो भारत के 5वें वायसराय थे। भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। इनकी मृत्यु फरवरी 1872 को पोर्ट ब्लेयर में हुई थी और इन्हें डबलिन में दफनाया गया। लॉर्ड मेयो 1869 से 72 के बीच भारतीय गवर्नर जनरल थे। सही कथन चुनना है। तो सही कथन हो जाएगा 2, 3 और 4, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में शुरू हुआ था और इसकी मृत्यु पोर्ट ब्लेयर में किया गया था, डबलिन में दफनाया गया। लॉर्ड मेयो 1869 से 72 के बीच गवर्नर जनरल था। क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से कौन सा नेता असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं था और आंदोलन के कारण कांग्रेस छोड़ दिया? एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल और मोहम्मद अली जिन्ना। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुआ था और 1 अगस्त 1920 को, जो उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन 26, सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था? तो यह मैसूर में था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हैदराबाद को शामिल किया गया था ऑपरेशन पोलो चला करके, और जूनागढ़ को सहमति के जनमत संग्रह के आधार पर शामिल किया गया था भारत में। दोस्तों जीके जीएस का 50 क्वेश्चन का जो सेट है
इससे पहले भी कराया गया है, तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। और बिहार पुलिस और बिहार एसआई की सेट भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन 27, पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? 1818 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अंतिम पेशवा था बाजीराव द्वितीय। क्वेश्चन 28, भारत में भवन वास्तु पर स्पष्ट फ्रेंच प्रभाव कहाँ पर लक्षित होता है? तो यह आपको पुदुचेरी में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 29, भारत में निम्न वायसरायों में से किसके शासनकाल में इंडियन पैनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? तो लॉर्ड कैनिंग के समय। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लॉर्ड हार्डिंग के समय, लॉर्ड डलहौजी के समय आपका रेलवे की शुरुआत हुई थी और लॉर्ड डफरिन के समय आपका कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। और लॉर्ड मेयो के समय जनगणना की शुरुआत हुई थी 1872 में, याद रखिएगा। क्वेश्चन 30, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेवेल दोनों से वार्ताएं की? अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 31, हमारे सौर मंडल के शब्द से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सप्तऋषि बिग बियर तारामंडल का हिस्सा बनाता है, यह सही कथन है। सप्तऋषि उर्सा मेजर तारामंडल का हिस्सा बनाता है, यह भी सही कथन है। क्षुद्रग्रह बेल्ट मंगल और पृथ्वी की कक्षाओं के मध्य स्थित है, यह कथन गलत है। सबसे बड़ा क्षुद्रग्रह सीरे है, यह भी सही है। जो क्षुद्रग्रह बेल्ट है वो मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के मध्य स्थित है, तो सही कथन चुनना है। 1, 2 और 4 हो जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 32, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो नुब्रा घाटी के उत्तर में। ऑप्शन डी याद रखिएगा। नुब्रा घाटी लद्दाख में है और सियाचिन हिमनद ऐसे काराकोरम रेंज में स्थित है। यह सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। क्वेश्चन 33, पुराणों में किस नदी को मेकल पर्वत यानी मैकाल पर्वत की कन्या मेकल सूता कहा गया है? तो नर्मदा को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नर्मदा और ताप्ती यह आपका अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं, क्योंकि गोदावरी या बंगाल की खाड़ी में, और गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 34, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किन देशों से होकर गुजरती है? मालदीव, गैबोन और ब्राजील। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भूमध्य रेखा यह बीचों बीच पृथ्वी से गुजरती है, यानी 0 डिग्री अक्षांश, जिसके उत्तर में 23.5 डिग्री कर्क रेखा और दक्षिण में 23.5 डिग्री मकर रेखा। इन दोनों बीच का जो क्षेत्र कहलाता है वही उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी है। क्वेश्चन 35, भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत संघ का यह कर्तव्य है कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में आपातकाल भाग 18 में वर्णित है और यह 352 से 360 है। कमेंट में आप बताइए कि वित्तीय आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है। क्वेश्चन 36, राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं करता है? तो सभापति तो करता है राज्यसभा का सत्रावसान करता है। लोकसभा व राष्ट्रपति के समक्ष राज्यसभा का प्रवक्ता, तो यह गलत कथन है। राज्यसभा के सदस्यों के विशेषाधिकारों का संरक्षण करता है, यह सही है। तो नहीं करता है, वो ऑप्शन सी हो जाएगा कि लोकसभा व राष्ट्रपति के समक्ष राज्यसभा का प्रवक्ता। क्वेश्चन 37, किसी संवैधानिक सरकार के 2 आधारभूत मूल्य क्या होते हैं? तो स्थिरता और स्वतंत्रता। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 38, निम्नलिखित में से किस गुण से यह निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
और शक्तियों का वितरण अनुसूची 7 में किया गया है, केंद्र सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची में। क्वेश्चन 39, राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा भंग कर सकता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 40, लोकसभा के सचिवालय का नियंत्रण प्रत्यक्ष रहता है? तो लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 41, निसार मिशन इसरो और किसके मध्य की संयुक्त परियोजना है? तो निसार इसरो और नासा के साथ संयुक्त परियोजना था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डीआरडीओ की स्थापना यह 1958 में किया गया था। जाक्सा यह जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है। क्वेश्चन 42, द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 43, उस्ताद आमिर खान किस घराने से संबंधित है? तो इंदौर घराने से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 44, व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो यह डेविड स्टर्न के द्वारा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। क्वेश्चन 45, तापू लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तापू लोक नृत्य का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 46, फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम यानी गया जी की कुल लंबाई कितनी है? 441 मीटर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब गया का नाम परिवर्तित करके गया जी रख दिया गया है, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 47, निम्नलिखित में से कौन सा कारण ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों के विनाश का परिणाम नहीं था? निर्जलीकरण तथा शहर एवं नगरों का विनाश, सही कथन है। बेरोजगारी की संख्या में वृद्धि हुई, यह भी सही है। कृषि पर दबाव बढ़ा, यह भी सही है। आत्मनिर्भर ग्रामीण आर्थिक व्यवस्थाएं, तो यह परिणाम नहीं था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 48, संघीय बजट में राजकोषीय घाटा का अर्थ है? तो बजट घाटे और आंतरिक तथा बाह्य ऋणदान में निव्वल वृद्धि का योग जो होता है उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 49, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नकरणीय बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? तो कीटनाशक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है। क्वेश्चन 50, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह निम्न में से उच्च पोषण स्तर पर जाने से कम होता है, इसे निम्नलिखित द्वारा समझा जा सकता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह ऊष्मागति के द्वितीय नियम द्वारा यानी थर्मोडायनेमिक्स के द्वितीय नियम द्वारा समझा जा सकता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ये थे आपके जीके जीएस के 50 क्वेश्चन और आप भी इसमें बताइएगा कितना आपने सही किया। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा।